भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 21 और 22 मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कै मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे यच्युत यावदेतार्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् यस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य बीच में, रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करे, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योद्धुकामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, के किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन् इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्यमे उद्यम या प्रयास में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रहती है। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने में सदैव उद्यत रहता है
और भगवान भी भक्तों की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके थक धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के अंदर अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने, भीम ने, युधिष्ठिर महाराज ने शंख बजाए और सामने दुर्योधन आदि सेनाओं ने अपने अपने शंख बजाए। और बस युद्ध होने वाला ही है, चालू होने वाला ही। अर्जुन तैयारी हो गया, गांडीव पे धनुष चढ़ा दिया, युद्ध होने वाला ही है। मगर अर्जुन जो है वो तुरंत बताता है, भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं, हे अच्युत, मेरी सेना को, मेरे रथ को दो सेना के बीच में ले जाए। वहाँ जाकर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है हमारे साथ लड़ने के लिए आए हैं, थोड़ा मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। और इस प्रकार भगवान कृष्ण को आदेश दिए और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दो सेनाओं के बीच में ले गए, रथ को वहाँ खड़ा कर दिया। अभी देखो यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को एक शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं और ये शब्द जो है वो है अच्युत। हाँ, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आशा करता हूँ। तो भगवान को आदेश दिए कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। मैं वहाँ सबको निरीक्षण करना चाहता हूँ, कौन कौन ये युद्ध के अंदर उपस्थित हुए हैं। और भगवान को संबोधित किया अच्युत नाम से। अच्युत के द्वारा भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया। अभी अच्युत शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी पतन नहीं होता है। तो दो शब्द है, एक है अच्युत और एक है च्युत, दो शब्द है। अच्युत शब्द का अर्थ है जिसका कभी पतन नहीं होता है। तो हम लोग जो है अभी हमारा क्या हुआ है, पतन हुआ है, हम लोग च्युत हैं। कैसे पतन हुआ है कि अभी हम हमारी वर्तमान संवैधानिक स्थिति में नहीं हैं। हम लोग अभी
भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है, जो 3 गुण के द्वारा संचालित होती है, उनके नियंत्रण में हम लोग आ गए हैं। इसलिए हमारे चरित्र के अंदर क्या होता है, बहुत सारा दोष होता है। तो जो जीव होते हैं उनका पतन होता है, उनका पतन हुआ है, तो हम सबका पतन हुआ है। वास्तव में जीव का जो स्थिति है, जीव का सनातन स्थिति है भगवान का सेवक बनना, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हाँ, और वर्तमान स्थिति में क्या है, हम सेवक की भावना को भूलकर हमारे मन में भावना आ गई है भोक्ता बनने की। तो हमारी चेतना क्या हुई है, परिवर्तित हुई है। वास्तव में हम भगवान की शक्ति है, हम भगवान के सेवक हैं, मगर हम बनना क्या चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए शास्त्र में एक श्लोक आता है, इसमें बताते हैं, कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्य माया तारे झापटिया धरे। जब जीव जो है भगवान कृष्ण को भूलता है और भूलकर वो भोग वांछा करता है, भोग वांछा यानी कि वो भगवान की तरह भोक्ता बनना चाहता है, एंजॉयर बनना चाहता है। जैसे भगवान कृष्ण भोक्ता है, वो खुद इस प्रकार एंजॉय करना चाहता है, तो फिर क्या होता है, उसको माया के द्वारा उसको पकड़ा जाता है, माया में वो आ जाता है। जैसे जीव जो है वो एक चिंगारी की तरह है और भगवान जो एक आग की तरह है। और हम देखते हैं आग के अंदर चिंगारी भी होती है और धुआं भी होता है, दोनों चीज़ होती है। तो जब तक चिंगारी जो है आग के साथ रहती है तो वो चिंगारी में प्रकाश उष्मा बना रहता है। जैसे ही चिंगारी आग से दूर जाएगी तो धुआं द्वारा क्या हो जाती है, वो आवृत हो जाती है और वो उसका प्रकाश जो है वो गवाएगी। तो धुआं जो है चिंगारी को आवृत कर सकता है, आग को नहीं, क्योंकि आग क्या है, बहुत बड़ी है और हम चिंगारी क्या है, बहुत छोटी है। उसी प्रकार से हम और जो जीव है, यानी कि हम और भगवान जो है, वो दोनों ही आत्मा है, मगर भगवान जो है वो परमात्मा है और हम क्या है, छोटे छोटे आत्मा है। ये अंतर है। जैसे एक समुद्र है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना पानी उसके अंदर है, मगर एक बूंद पानी निकालो आप समुद्र से, तो समुद्र के अंदर जितना नमक है, जो उसकी क्वालिटी है, वो एक बूंद के अंदर भी क्या है, वो पाई जाएगी उसके अंदर। तो जो एक समुद्र में जितना पानी है, उसमें जो नमक है, वही नमक एक बूंद के अंदर भी क्या आपको होगा, प्राप्त होगा। यानी कि भगवान और जीव जो है वो गुण में क्या है, वो समान है। भगवान भी सच्चिदानंदमय है और जीव भी क्या है, सच्चिद आनंदमय है। फर्क यही है कि हम क्या है, बहुत छोटे हैं और भगवान क्या है, बहुत बड़े हैं। हाँ, भगवान विभु है और हम क्या है, बहुत छोटे अणु हैं। इसलिए जीव जो है कभी भगवान की तुलना कर सकता नहीं है। जैसे एक छोटा स्पार्क है, कभी भी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकता नहीं, उस स्पार्क रहता है, आग रहती है। मगर हाँ, एक स्पार्क के अंदर भी प्रकाश है और बड़ी आग के अंदर भी प्रकाश है, प्रकाश दोनों में है, वह दोनों की जो मात्रता है वो क्या है, अलग अलग है। उसी प्रकार से हम जीव है, हम वो सूक्ष्म है, मगर गुण में हम भगवान के जैसे ही हैं। मगर क्या होता है कि जब हम भगवान को भूलते हैं, यानी कि भगवान से दूर जाते हैं हम, तो क्या होता है, हमारे जो गुण हैं उसको माया आवृत करती है। जैसे चिंगारी को आवृत करती है क्या है, धुआं। ऐसे धुआं भी क्या है, आग से ही पैदा हुआ है। ऐसे माया भी क्या है, भगवान की ही शक्ति है, मगर वो माया शक्ति भगवान को प्रभावित करती नहीं है, हमको प्रभावित करती है, हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम भगवान कृष्ण को भूलते हैं, उनकी सेवा को भूलते हैं, तो हम जगत के अंदर भोग करना चाहते हैं, ये भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा पतन होता है। तो हम सब पतनशील हैं, हमारा सबका पतन हुआ है। यहाँ हम मायाग्रस्त होकर इस जगत के अंदर, संसार के अंदर कर्मों के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। हम सब कर्मों के नियम द्वारा बंधे हुए हैं और संसार चक्र के अंदर हम पीस रहे हैं यहाँ। हाँ, जबकि भगवान जो है वो संसार चक्र द्वारा पिसते
नहीं है। इसलिए भगवान जब यहाँ आते हैं जगत के अंदर तो उनका पतन नहीं होता है। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ आए भौतिक जगत में, उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का अपने धाम से यहाँ पतन हुआ। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कई बार जेल में मुलाकात करने के लिए जाता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गुनाह किया है इसलिए वो जेल में जा रहा है? नहीं, वो कई बार जेल के अंदर व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो वहाँ जाता है। इसलिए भगवान जो है समय समय पर यहाँ प्रकट होते हैं। गीता के अंदर भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ही जगत में आते हैं, और जब जगत में आते हैं तो उनका पतन नहीं होता है। वो हमारी तरह कर्मों के नियमों के द्वारा बंध कर जन्म ग्रहण करते नहीं है। जैसे हमको 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, ऐसे भगवान को 9 महीना माँ के गर्भ में रहने की पीड़ा सहन करनी पड़ती नहीं है। हाँ, वो अपने किसी भक्तों को अपनी माँ बनाकर प्रकट करते हैं। यानी कि भगवान जो है वो कहीं से प्रकट हो सकते हैं, या तो देवकी के गर्भ से, या तो हिरण्यकश्यप के खंभे में से, कहीं से प्रकट हो सकते हैं। भगवान भौतिक परिस्थितियों के द्वारा बाध्य नहीं है प्रकट होने के लिए, जबकि हम क्या है, हम बाध्य हैं। और जैसे जन्म होता है हमारा हम प्रकृति की तरह बंधे हुए, भूख प्यास और अन्य भौतिक परिस्थितियाँ जो है इससे हम संघर्ष करते हैं। भगवान जो ये भौतिक परिस्थितियों द्वारा बंधे हुए नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान जब 2-3 महीने के थे, उन्होंने पूतना को मार दिया। क्या कोई बच्चा पूतना को मार सकता है? भगवान ने खाली अपने एक अंगूठा टच किया, पूरा जो बैलगाड़ी का गाड़ा था वो उछड़ कर नीचे गिर गया, सक्तासुर का। हाँ, भगवान 7 साल की उम्र के अंदर गोवर्धन धारण किया, कोई कर सकता है? क्योंकि उनका जो शरीर है और हमारा शरीर है, दोनों में अंतर है। हमारा शरीर जो है वो भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, भगवान का शरीर भौतिक पदार्थों का बना हुआ नहीं है। इसलिए भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान के अंदर कोई आत्मा होगी, जैसे हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जैसे भगवान कृष्ण का शरीर अलग होगा, उनकी आत्मा अलग होगी। ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। तो इसलिए भगवान जब यहाँ आते हैं तो उनका शरीर जो होता है वो दिव्य होता है। दिव्य शरीर जो होता है भौतिक कंडीशन से परे होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हम भगवान को देख सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, दिव्य है, और हमारे पास जो आंखें हैं वर्तमान समय में वो क्या है, भौतिक है। तो भौतिक आंखों द्वारा दिव्य वस्तु देखी जा सकती नहीं है। हाँ, तो हम कोई बोलेगा तो भगवान कृष्ण जब यहाँ थे सब लोगों को देख पा रहे थे। कैसे दुर्योधन ने देखा, सब लोगों ने देखा भगवान को। हाँ, तो क्यों भगवान को देख पा रहे थे? वो लोग भगवान को देख पा रहे थे, दुर्योधन आदि, मगर वो भगवान को पहचान पाए नहीं। हाँ, भगवान को वास्तव में देख सकता है उनके भक्त। हाँ, दुर्योधन नहीं जान पाया कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, और मुझे कृष्ण की बात को मानना चाहिए। ऊपर से कृष्ण की बात का विरोध किया। इसलिए भगवान को देखते हुए भी देख पाया नहीं। वो भगवान को किस प्रकार देखा? जैसे भगवान गीता के अंदर बताते हैं, हाँ, औ जानन्ति मां मुड़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। औ जानन्ति मां मुड़ा, जो मूर्ख है वो लोग मुझे जानते नहीं है। वो क्या सोचते हैं? औ जानन्ति मां मुड़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, मैंने एक सामान्य मानुष जैसा मनुष्य की तरह ये शरीर धारण किया है। परम भाव जानन्तो, वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है। तो भगवान एक मानव शरीर धारण किया है, मगर वो सामान्य मानव नहीं है। इसलिए जो मानव के ऊपर जो हम नियम लगाते हैं, जो विचार करते हैं, वो भगवान के ऊपर विचार करना चाहिए नहीं, वो गलत है, वो गलत है। हम हमारी तुलना भगवान के साथ कभी कर सकते नहीं। इसलिए जब भगवान कृष्ण आते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके कार्यकलापों की टीका करते हैं, क्योंकि भगवान के परम भाव को जानते नहीं। जैसे
कुछ मैं बताऊँ क्या करते हैं टीकाएँ। तो पहले का टीका होता है कि श्री कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्ति है, वास्तव में उनका भी कभी भी कोई अस्तित्व नहीं था। एक टीका ये करते हैं, ये जो आप रामायण पढ़ते, महाभारत पढ़ते, इसमें कृष्ण के बारे में आता है, वो तो एक खाली एक माइथोलॉजी है। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने, अंग्रेजी शब्द है ये। हाँ, माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ। ये शब्द से माइथोलॉजी बना है। मिथ यानी कि मिथ्या, और माइथोलॉजी यानी कि मिथ्या, यानी कि जैसे आप देखोगे तो वो हैरी पॉटर की कथा आती है, तो हैरी पॉटर ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है, या तो फिर कार्टून में आता है ना अलादीन, तो ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है। तो उस प्रकार से ये पहले के समय के अंदर सब लोगों ने क्या कर दिया, एक कृष्ण नाम का कैरेक्टर बना दिया और एक कथा बता रख दी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं महाभारत की घटनाएं सब काल्पनिक है और कृष्ण भी काल्पनिक है, आप लोग सब काल्पनिक व्यक्ति की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। क्या तर्क है उनका इसके पीछे, पता नहीं क्या तर्क है, क्योंकि उनका तर्क ये है कि 5000 साल पहले तो कोई मनुष्य था ही नहीं, सब लोग कौन थे, बंदर थे। यही तर्क देंगे ना वो तो, क्योंकि साइंस में ही पढ़ाते कि 5000 साल पहले सब क्या थे, बंदर थे। तो बंदर हो गए तो वहाँ कैसे महाभारत होगा। तो ठीक है, वो लोग बोलते कि 5000 साल पहले बंदर थे, अभी मनुष्य हो गए, तो फिर अभी क्यों बंदर से मनुष्य नहीं होते हैं, और पहले बंदर थे ऐसा कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, कैसे बंदर में से मनुष्य आता है। तो ये भी एक प्रकार की उनकी क्या है, मान्यता है। वास्तव में वो लोग जो बोलते हैं कि बंदर से मनुष्य आता है, वो माइथोलॉजी है, वो वास्तविकता नहीं है। मगर वो लोग उनको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, और जो रियल साइंस है इसको क्या बोलते हैं, वो लोग माइथोलॉजी बोलते हैं। तो ये फर्क है उनका। तो ये बोलते कृष्ण काल्पनिक व्यक्ति है, कोई नहीं था। मगर हम देखते हैं कि कितने सारे प्रमाण मिलते हैं, कितने सारे प्रमाण हैं कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व था। आप देखो, इनका पूरा थियरी ध्वस्त हो गया जब सिंधु नदी पाकिस्तान में भी है, वहाँ किनारे पे उनको एक बड़ा शहर मिल गया जिसका नाम था हड़प्पा। सुना है नाम आप लोगों ने? हाँ, वो नगर की खुदाई की तो वहाँ से पूरा नगर मिला उनको। वो नगर के अंदर भगवान कृष्ण का चित्र ही मिला, मूर्तियाँ भी मिली उधर, खास करके उनके बाल गोपाल की लीलाओं के चित्र मिले वहाँ। हाँ, तो ये नगर की आयु बताई गई है कितने समय पहले की है, 5000 साल पुरानी है। तो उस समय के लोग भी कृष्ण को जानते थे, तो वहाँ चित्र मिले, सब बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। और रिसेंटली हम देखते हैं द्वारका में एविडेंस मिले कितने सारे, कि द्वारका थी, यहाँ बहुत सारे एविडेंस समुद्र से मिलते हैं। इतने कितने सारे एविडेंस हैं। और सबसे बड़ा एविडेंस तो शास्त्र है, पुराण है, जो बताता है क्या है। इधर बड़े बड़े आचार्य ने कमेंट्री की है, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले बड़े बड़े आचार्य प्रकट हुए, उन्होंने इस शास्त्र पर टीका की है और उन लोगों ने बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूरा। तो हम लोग किसकी बात माने, ये महान आचार्यों की बात माने कि आजकल क्या थोड़े बहुत आ जाते हैं ऐसे ऐसे बात करने वाले, उनकी बात माने? किसी बात माननी चाहिए हमको, थोड़ा बुद्धि से विचार करना चाहिए हमको। हाँ, ये लोगों, ये आचार्यों का चरित्र देखो आप, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, और आजकल के फटीचर लोग जो 2 कौड़ी के हैं, यूट्यूब पे आके वीडियो बनाते हैं, उनकी कैरेक्टर क्या है देखो आप। हाँ, और उनकी कैरेक्टर देखो क्या है। तो किसकी बात माननी चाहिए हमको? हाँ, तो ये बड़े आचार्यों के चरित्र से हम देख सकते हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है ऐसे। हाँ, तो इसलिए कृष्ण कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, वो इसका प्रमाण है शास्त्र में, वो थे। फिर जो लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण थे, हुए थे, मगर क्या बोलते हैं, कृष्ण एक महान पुरुष थे, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान नहीं थे। वो क्या थे, एक महान पुरुष है, एक महान आत्मा हो गए, जैसे नरेंद्र मोदी है ऐसा, हाँ, या तो गांधी जी है ऐसा। भारत में 2 लोग ज़्यादा फेमस है, अभी गांधी तो फेमस नहीं है इतना, अभी गांधी को पीछे कर दिया किसने, मोदी ने। अब इसके बाद मोदी को पीछे करेगा योगी कोई ना कोई पीछे करने के लिए आता रहता है वहाँ। हाँ,
तो ये स्पर्धा चलती है। तो उनका मानना है कि उस समय के अंदर भी कोई एक ऐसा ही कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति होगा जो सबके साथ स्पर्धा चलती होगी, वो सबसे आगे होगा। हाँ, इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, फिर उसको भगवान बना दिया। जैसे हो सकता है कि कुछ समय के बाद मोदी को भगवान बना दे, ऐसा उसका मंदिर बना दे, उसकी पूजा करे। हाँ, तो मोदी से पहले भी कितने सारे बड़े बड़े लोग थे। हाँ, अब देखो कुछ नहीं है, इससे पहले 800 साल 1000 साल कितने मुग़ल बादशाह के चले गए हैं, कितने अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसर आके चले गए हैं, कितने राजा चले गए हैं। हाँ, मगर उनके नाम भी किसी को याद नहीं है अभी, कौन राजा गए कौन गए, सब नाम भी हम भूल गए हैं। रिसेंटली देखे तो महात्मा गांधी, तो अभी कोई जानता भी नहीं इसके बारे में क्या है, और कुछ को जानने में रुचि भी नहीं इतना। हाँ, तो जो मनुष्य द्वारा बनाए हुए जो प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं वो, और जो वास्तव में भगवान है, दोनों में अंतर है। आप प्रोपेगेंडा थोड़े दिन के लिए चला सकते हो, हमेशा के लिए चला सकते नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है एक समय तक बहुत प्रोपेगेंडा होगा, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मगर कृष्ण ऐसा नहीं है। कृष्ण जब प्रकट नहीं हुए थे उससे पहले भी कृष्ण थे, उससे पहले भी लोग जानते थे कृष्ण है, भगवान है, अपने धाम में रहते हैं, वो प्रकट होने वाले हैं। तो कृष्ण ऐसे प्रोपेगेंडा करके बनाए हुए भगवान नहीं है। जैसे वर्तमान समय में साईं बाबा हम बोलेंगे, तो साईं बाबा एक साधु थे, तो सब लोगों ने प्रोपेगेंडा करके क्या बना दिया, उनको भगवान बना दिया। तो कुछ प्रोपेगेंडा हुआ, उससे कोई भगवान बन जाता नहीं है। भगवान भगवान है, व्यक्ति व्यक्ति है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ कृष्ण जो है ऐसे प्रोपेगेंडा करके बनाए हुए भगवान नहीं है कि कुछ कृष्ण के फॉलोवर थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया अपना और कृष्ण को इतना बड़ा चढ़ा के रख दिया। मगर आप देखो सभी आचार्य, सभी महान महान आचार्य जो है, इवन उससे पहले 12 महाजन बताए गए शास्त्र में। हाँ, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, बलि, वयाशकी, वयम, ये श्लोक बोलते हैं यमराज। हाँ, तो स्वयंभू, नारद, शंभु। स्वयंभू का अर्थ होता है ब्रह्मा, नारद जी, शंभु यानी कि शिव जी, कुमार यानी कि 4 कुमार, चतुष्कुमार, कुमारो, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, विष्णुदेव, इसके बाद वयाशकी यानी कि सुखदेव गोस्वामी और यमराज। इसको कहते हैं 12 महाजन। ये सब 12 महाजन यानी कि पूरे वेद शास्त्रों के अंदर ये 12 लोग जो है वो धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, यानी कि उसके ऑथोरिटी है वो। जैसे हम देखेंगे कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र में ऑथोरिटी होगा, कोई व्यक्ति धर्मशास्त्र में ऑथोरिटी होगा। इसी प्रकार से ये जो 12 महाजन बताए, ये शास्त्रों के हर सूक्ष्म सिद्धांत को जानने वाले हैं, और जो वो बताते वही धर्म होता है, उसके ऑथोरिटी है वहाँ। तो ये 12 महाजन का मतलब क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप देखिए शास्त्र के अंदर 12 महाजन जो है वो स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान है, कोई महान पुरुष जैसा नहीं बताए। और बड़े बड़े आचार्य बता दिया मैंने, वो तो स्वीकार करते ही हैं। हाँ, तो ऐसे ये गलत धारणा है कि कृष्ण एक महान पुरुष हुए और सब लोगों ने इसको मिलकर भगवान बना दिया। हाँ, तो ये गलत प्रोपेगेंडा है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण जो थे नैतिक सिद्धांत पालन करने वाले नहीं थे, यानी कि वो कौन थे, लंपट थे। ऐसा कई बार कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने रासलीला किया, वस्त्रहरण लीला किया, माखन चोरी किया, या तो चीटिंग करके कौरवों को मारा, यानी कि वो क्या बोलते हैं कि ये अनैतिकता पालन करने वाले, नैतिक नहीं थे, सदाचारी नहीं थे। तो हम देखोगे इस सदाचार का नियम जो है वो मानव के ऊपर लागू होता है। भगवान के लिए जो भी सुख कुछ करते वो सदाचारी होता है। हाँ? भगवान के लिए अच्छा बुरा ऐसा कोई भेद नहीं है। वो हम लोगों को लगता है कि अच्छा बुरा है ऐसा, क्योंकि भगवान जो है रासलीला किया या तो वस्त्रहरण किया, थोड़ा हमको उसके गहराई में लीला को समझना पड़ेगा। ये रासलीला और वस्त्रहरण की लीला कब आती है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आती है। उससे पहले कितने स्कंद हैं,
9 स्कंद पढ़ो। 9 स्कंद में भगवान के तत्व के बारे में बताया है, कौन है भगवान। तो भगवान हमारी तरह उनके अंदर काम क्रोध ये सब नहीं होता है, हाँ, वो विशुद्ध है। क्योंकि भगवान जो है और जीव जो है उनकी शक्ति है, तो भगवान का उनके साथ एक संबंध होता है। तो ये आजकल की भौतिक काम वाला संबंध नहीं है, वो दिव्य आध्यात्मिक लेवल में एक प्रेम का संबंध होता है। तो हम कई बार प्रेम शब्द सुनते हैं तो ये आजकल का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं आता है, वो ये प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है ये, हाँ, इसको काम कहते हैं। प्रेम की व्याख्या शास्त्र में बताई गई है, हाँ, कि कृष्ण जो कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करे, आत्मेंद्रिय पीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय इच्छा धारे प्रेम नाम। कि जब व्यक्ति अपने खुद की भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो काम करता है उसको काम वासनाएं कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करता है उसको प्रेम कहते हैं। उसका उदाहरण आपको देता हूँ मैं कि क्या है प्रेम। जैसे एक लीला किया भगवान ने ऐसा नाटक किया कि मेरा सिर का दर्द हो रहा है, और वो ट्रीटमेंट किया, उनका दिमाग सिर दर्द खत्म नहीं हुआ। भगवान ने किया ऐसा है, मेरा सिर दर्द तब खत्म होगा जब मेरा भक्त जो है उनके चरणों से वो धूल मेरे सिर पे लगाएगा तो मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद जी को बोला, आप जाओ मेरे भक्तों के पास, कोई भक्तों की चरण धूली लेके आ जाओ। तो नारद जी सबसे पहले गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा, आप तो बड़े भगवान के भक्त हैं, आप चरण की धूल दीजिए, आपकी भगवान के ऊपर लगाऊंगा तो उनका सिर अच्छा हो जाएगा। ब्रह्मा बोले, पागल हो गए हो क्या, कहाँ भगवान और कहाँ मैं, मेरी चरण की धूली भगवान के सिर पे लगा सकता हूँ, मैं नरक में जाऊँगा उससे। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आपका चंपल जो है भगवान की मूर्ति के ऊपर रख दो जाके, वहाँ आप रखोगे, कितना बड़ा अपराध है ये, हाँ, कितना वो हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, और नारद ये तो बड़ा क्या है, अपराध है। फिर नारद जी से पूरे ब्रह्मांड के सभी भक्तों के पास गए, सब लोगों ने मना कर दिया। बाद में अंत में घूमते घूमते कहाँ आए, वो गोपी लोगों के पास आए, वृंदावन में आए, गोपियों के पास आए, और गोपियों को बोला कि भगवान कृष्ण का सिर दर्द करता है, और वो बोले उनके भक्त जो है उनके चरण की धूली देंगे तो उनका सिर का दर्द अच्छा हो जाएगा। तो गोपी जी बोले, हम लोग भक्त हैं। बोला, हाँ आप लोग भक्त हैं, तो क्या हमारी चरण रथ चल जाएगी उससे? हाँ चल जाएगी, तो ले जाओ, हमारे चरण रथ क्या रहे, ले जाओ। नारद जी बोले, आप नरक में जाएगी, हाँ आप नरक में जाएगी, आप चरण रथ धूली देते हैं भगवान को, उससे आपको नरक भोगना पड़ेगा। बोला, अगर हम चिरकाल तक नरक में रहेंगे और उससे भगवान का 1 सेकंड में दर्द कम होता है तो हम चिरकाल तक नरक में रहने के तैयार हैं। हाँ, चिरकाल तक नरक में रहने के लिए तैयार है, अगर भगवान का सिर दर्द अच्छा होता है तो ये दिखा रहा है कि जो वृंदावन के भक्त हैं, गोपियाँ जो है, वो आजकल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है, वो कृष्ण को सुखी देखना चाहते हैं, और कृष्ण को सुखी देखने के लिए वो खुद भी दुख सहन करने को तैयार है। ये है शुद्ध भक्ति, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। ना कि भगवान कृष्ण मुझे सुख दो, तुम दुखी हो जाओ, मुझे सुख दो। ये जगत में ऐसा उल्टा होता है यहाँ, मगर भगवान के धाम में उल्टा है। वहाँ सभी लोग भगवान को सुखी देखना चाहते हैं, और उससे अगर खुद भी दुख प्राप्त उनको हो जाए तो उसकी परवाह करते नहीं है। तो चिरकाल तक नरक में रहने को कौन तैयार होगा? भगवान के 1 सेकंड के सुख के लिए जो भगवान को प्रेम करता है वही तैयार होगा। आपके बच्चे को, आपका बच्चा कोई होगा, उसके सुख के लिए आप कितना सेक्रीफाइस करोगे अगर आप उसको प्रेम करते हो तो? हाँ, सोचो, पूरा कल पड़ा हुआ है, बच्चा चिल्ला रहा है पानी 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 पानी, और आपको ही पानी 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 चाहिए, 1 गिलास पानी है, क्या करोगे आप? बच्चे को पिलाओगे, खुद पियोगे? तब पता चल जाएगा कितना प्रेम करते हैं हम लोग। कौन किसको कितना प्रेम करता है वो तब पता चल जाता है। किसको बचना है, खुद को बचाना है कि बच्चे को बचाना है? एक कहानी है, एक माँ थी, उसके बच्चे को लेकर घूम रही थी,
बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई तो पानी से पूरा भर गया, धीरे धीरे पानी आ गया, तो बच्चे को इधर कर दिया, पानी और इधर कर दिया, इधर कर दिया, पानी ऊपर आ रहा है। अब या तो बच्चा बचेगा तो वो खुद बचेगी, तो लास्ट में क्या किया, बच्चे को नीचे रखा, उसके ऊपर वो चढ़ गई खुद को बचाने के लिए। यानी कि जगत के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रेम जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है, वो स्वार्थी होता है। उसके अंदर हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। जो रियल प्रेम जो है वो वास्तव में भगवान कृष्ण के संबंध में ही होता है। हाँ, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम के विषय है, और कृष्ण को प्रेम करके ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। इस जगत के अंदर जो कोई प्रेम चलता है वो सब क्या है, वो सब अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का ही होता है। जब एक व्यक्ति की भौतिक इच्छा में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जो जन्मों जन्म की कसम खाते हैं, थोड़ा झगड़ा हो रहा है डाइवोर्स हो जाता है तुरंत। हाँ, बोलते हमको प्रेम करते हैं, ठीक है जाओ कुछ पानी लेके आओ, मैं तुम्हारा नौकरानी थोड़ी हूँ पानी लेके आओगी, ऐसा है। तो काय का प्रेम है ये खाली दिखावा होता है। क्या होता है, दिखावा। जो रियल प्रेम है वो तो भगवान को भक्त लोग करते हैं वहाँ, तो उनकी सेवा के लिए, उनके संतुष्टि के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, सब प्रकार कष्ट लेने को तैयार है इधर। तो इस प्रकार भगवान जो अनैतिक नहीं है, हाँ, वो जो भी कुछ करते हो नैतिक ही होता है। हम सोचते हैं कि ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, वो हमारी गलत धारणा है। दुनिया की सभी पत्नियां भगवान की ही हैं, कृष्ण की हैं। हम भगवान कृष्ण की पत्नियों को हमारी पत्नी बना के बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, और हम भी भगवान के ही हैं क्योंकि हमारे पर अधिकार किसका है, हमको उत्पत्ति करने वाला तो भगवान ही है, शक्ति उनकी ही है, तो उनकी शक्ति है। तो जो लोग भगवान को इस प्रकार निंदा करते हैं कि भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ नाचे, तुम किसी पत्नी के साथ नाच रहे हो, वो तो भगवान की पत्नी है सब पूरी। हाँ, भगवान की शक्ति है सब पूरी, ऐसा है। तो ये गलत विचार है कि लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण अनैतिक थे, इनमोरल थे पूरा। हाँ, तो ये हमको समझना है। फिर आगे बताते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ऐसा, इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे भगवान हैं और सभी एक ही है, आप किसी की पूजा करो वो कृष्ण की ही पूजा है। बहुत सारे भगवान यानी कि ऊपर लोक के अंदर बहुत सारे भगवान बैठे हुए स्पर्धा कर रहे हैं, ऐसा है। जैसे यहाँ बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं ना, कितने मेरे वोट देने वाले हैं, कितने मेरे फॉलोवर हैं, कितने मेरे यहाँ फॉलोवर हैं, ऐसा सब भगवान ऊपर बैठे हुए हैं। देखो मेरे कितने मंदिर बन गए नीचे, देखो दूरबीन लगा के देखो कितने बने हुए हैं नीचे और देखो तुम्हारे कितने मंदिर बने, ऐसा है, कितने मेरे भक्त हैं। हाँ, ऐसा है कुछ, भगवान एक है। हाँ, भगवान एक है। तो बहुत सारे भगवान, ये कॉन्सेप्ट जो है आप देखोगे तो दो शब्द अंग्रेजी में आते हैं। एक शब्द का होता है मोनोथिज्म और दूसरा शब्द है पोलिथिज्म। मोनोथिज्म यानी कि एकेश्वरवाद और पोलिथिज्म यानी कि बहुईश्वरवाद। जैसे क्रिश्चियन और इस्लाम है, उसमें क्या है, एकेश्वरवाद है, और आजकल का सोकल हिंदू है उसके अंदर क्या बोलते हैं, बहुईश्वरवाद है। तो वास्तव में ये बहुईश्वरवाद जो है लोग समझे नहीं है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। तो शास्त्रों के अंदर जो अलग अलग देवताओं के नाम बताए गए हैं, शिव, चंद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सब अलग अलग, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के नियंत्रण करने वाले हैं, वो स्वतंत्र भगवान नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सीएम होता है और कलेक्टर होगा, या तो फिर अलग अलग इंचार्ज हो गए, मिनिस्टर हो गए, हाँ, व्यवस्था करने के लिए। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के संचालन करने के लिए अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया गया है। तो वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, उनको एक पावर दिया गया है वहाँ। तो कृष्ण जो है वो ऐसे नियुक्त किए हुए देवता नहीं है, वो स्वराट है, उन्हें पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। वो देवता जो है भगवान से शक्ति प्राप्त कर कर अन्य अन्य कार्यकलापों में लगते हैं। इसलिए गीता के अंदर भगवान बताते हैं, हाँ, कामस्तृति इत्र ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमास्ताया प्रकृति नीताश्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक कामना द्वारा हारी जाती है वो व्यक्ति अन्य देवताओं को पूछते हैं भगवान मानकर, और उनसे क्या मांगते हैं, वर मांगते हैं। फिर बताते हैं जो कुछ भी वर उनको मिलता है वो मैं ही देता हूँ, जिससे उनकी क्या बन जाए, उनकी श्रद्धा वो देवताओं के अंदर ज़्यादा बढ़ जाए। वो वर मेरे द्वारा ही आते हैं।
हाँ, यो यो याया तनु भक्तया श्रद्धया मर्चतम इच्छति, मैं उनकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ उधर। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे भगवान नहीं है, भगवान केवल एक ही है, और हमारा संबंध जो है वो कृष्ण के साथ है। कृष्ण बताते हैं महादेव अंश जीवलोक के जीवभूत सनातना, सभी जीव जो है मेरे अंश हैं। हाँ, देवता ही भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए बहुईश्वर नहीं है, एक ईश्वर है, और शास्त्र में एक ईश्वर की बात हुई है। गीता के अंदर बताते कृष्ण भगवान, हाँ, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समान्विता। सब कुछ मेरे से आता है और सब कुछ मेरे में टिकता है। जो जानता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। फिर और बताते हैं मता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। हाँ, तो ये सब प्रमाण है शास्त्रों के अनुसार। तो ऐसा नहीं कृष्ण में से कोई देवता है, वैसे अन्य देवता है, परमेश्वर है वो। फिर बताए ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने से कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के समान बन सकता है। यानी कोई व्यक्ति ध्यान करेगा, योग करेगा, तो भी क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। कोई बोलते हैं कृष्ण ने भी योग किया, ध्यान किया, वो भगवान बन गए, आप भी योग करो, ध्यान करो, आप भी भगवान बन जाओगे। तो भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान बनते नहीं हैं। हाँ, भगवान भगवान ही होते हैं। कृष्ण भगवान अपनी माँ के गोद में थे तब से ही भगवान थे। ऐसा नहीं क्योंकि भगवान बनने के लिए कोई तपस्या करना पड़ा। हाँ, तो ये गलत विचार है ऐसा कि योग बल के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान बन जाएगा। हाँ, योग शक्ति होती है, मगर योग शक्ति और भगवान की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे बहुत सारे योगी होते हैं जिनके पास 8 प्रकार की सिद्धि होती है, जिसको अष्ट सिद्धि बोलते हैं। हाँ, तो अणिमा, लदिमा, महिमा, प्राप्ति, इसिता, वशिता, ये सब अलग अलग योग सिद्धियाँ हैं। जैसे कि योग सिद्धि अणिमा, जो योगी है वो अपने आप को छोटा बना सकता है, एकदम छोटा कर सकता है, उसको अणिमा सिद्धि बोलते हैं। फिर है महिमा सिद्धि, जिसमें योगी अपने आप को बहुत बड़ा, उसका रूप बढ़ा सकता है। प्राप्ति, उसको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। इशिता वशिता, वो जो इच्छा करे वो प्राप्त कर लेगा, वो किसी को वश में कर सकता है। ये सब अलग अलग प्रकार के क्या है? योग सिद्धि है। वो कृष्ण भगवान जो है वो कौन है? योगेश्वर है। वो योगियों के भी क्या है? वो ईश्वर है। इसलिए गीता के अंत में संजय जो है क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो योगियों के स्वामी हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण जो योगी है और भगवान कृष्ण में बहुत अंतर है। वो योग की योग सिद्धि होती है, उनका सिद्धि तक वो काम कर पाएंगे। योगी जो है अपने रूप का 9 रूपों में विस्तार कर सकता है। 9 जितने रूपों में क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। पर आप भगवान कृष्ण को देखो, जब वो द्वारका में जाते थे अपना विस्तार कितने में करते थे? वो उनकी 16,108 रानी थी, 16,108 रूप में विस्तारित होते थे वो। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण एक दिन एक रानी के पास रह गए, दूसरे दिन रानी के पास रह गए, ऐसा सबका वारा लगा हुआ था ऐसा। हाँ, एक साथ सबके साथ रहते थे। 16,108 फॉर्म अपने रूप बनाते हैं और सब रूम एक एक महल में चले जाते हैं और सब बाहर आते हैं, सब रूप बाहर निकलते फिर एक हो जाते हैं। हाँ, और इस प्रकार अपने 16,108 रूप बनाए। कोई योगी कर सकता नहीं। योगी अपना कम से कम 9 रूप में विस्तार कर सकता है। और 9 रूप में भी क्या होगा? जो उसका मूल रूप होगा, वो जो कुछ क्रिया करेगा वो 9 रूप भी वही क्रिया करेंगे। जैसे कोई एक योगी है, अपना 9 रूप विस्तार कर दिया, तो वो योगी ऐसा हाथ करेगा तो अन्य जो 9 रूप है वो भी ऐसा ही हाथ करेंगे। वो अलग क्रिया कर सकते नहीं है। हाँ, आप देखो ऐसे योगी का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। कर्दम मुनि वो योगी थे, उन्होंने एक पूरा एक मेंशन बना दिया हवा में तैरता हुआ, क्योंकि योगी थे वो। इसी प्रकार विश्वामित्र ऋषि वो भी एक योगी थे। ऐसे बहुत सारे योगी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि योग सिद्धि से कोई व्यक्ति भगवान बन जाएगा। हाँ, वो योग सिद्धि जो होती है जब तक रहेगी तब तक वो कुछ चमत्कार कर पाएंगे। योग सिद्धि खत्म, बाद में सब खत्म। हाँ, सब खत्म हो जाता है। तो योगी और भगवान में अंतर है। भगवान भगवान है और योगी सामान्य व्यक्ति है, उसको योग के द्वारा उन्हें सिद्धि प्राप्त की है। फिर
साकार कृष्ण की पूजा नहीं, बल्कि कृष्ण में स्थित अजन्मा नित्य ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि लोग बोलते हैं कृष्ण तो एक साकार रूप है, एक्चुअल में एक निराकार ज्योति है, वो रूप लेके आती है, कुछ काम करती है, फिर से क्या हो जाती है, निराकार हो जाती है। ऐसा लोग कई बार बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, वो भी इधर जगत में आती है, कोई रूप धारण करती है, फिर क्या होता है, वो काम खत्म करके फिर निराकार बन जाती है। मगर इसका खंडन भगवान कृष्ण खुद करते हैं गीता के अंदर। भगवान बताए, जो मेरी अव्यक्त उपासना करता है, अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यते माम बुद्धया परम भाव जानंतो, जो व्यक्ति सोचता है कि पहले मैं अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ हूँ, फिर वापस अव्यक्त हो जाऊँगा। व्यक्त यानी कि प्रकट होना, अव्यक्त यानी कि अप्रकट होना। तो वो कौन सोचते हैं? अबुद्धया, मूर्ख लोग कैसे सोचते हैं। तो भगवान जो है अपने धाम से यहाँ आते हैं। भगवान का एक लोक है जिसको वैकुंठ कहते हैं, गोलोक कहते हैं, जहाँ वो नित्य रहते हैं, उनका नित्य रूप ही है। ऐसा नहीं जैसे हमारा एक स्वरूप है, ये हम लोग जितना समय रहते हैं इतना सब स्वरूप रहता है, बाद में स्वरूप क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो। भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान का नित्य रूप रहता है। इसलिए आप भगवान कृष्ण को कभी आप बूढ़े देखेंगे नहीं। हम बूढ़े होते हैं, भगवान कृष्ण जब युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, उनका उम्र कितना होगा? हाँ, 100 साल की ऊपर उम्र था उनका। हाँ, तब भी क्या देख रहे थे वो? युवान लगते थे, युवान थे। हाँ, तो भगवान कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, उनको चश्मा वस्मा नहीं आता है जैसे हमको आता है वहाँ। हाँ, उनको फिर ऐसे दवाखाना में ले जाना पड़ता नहीं। जो अपने आपको भगवान बोलते हैं, भगवान हो, वो व्हील चेयर पर घूमते हैं आजकल तो सब लोग। कई बार तो उनको क्या लगाया जाता है, वो ऑक्सीजन लगाते हैं और दूसरा उसको वेंटिलेटर पे लगाते हैं उसको। वहाँ भगवान की लीला चलती है, वेंटिलेटर लीला पूरी। तो ये क्या है, ये पूरा भगवान भगवान है। हाँ, भगवान भगवान है। तो भगवान जो हमेशा भगवान नव यौवनम, इसलिए कृष्ण के लिए उपयोग किया हुआ शब्द नव यौवनम। भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, एवर फ्रेश। और ऐसा नहीं कि भगवान को आप अभी देखा और दूसरी सेकंड में आप देखोगे तो भगवान का सुंदरता और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और हम क्या होते हैं यहाँ बुद्धि जगत में, व्यक्ति मुरझा जाता है। हाँ, जैसे एक फूल होता है, एक समय के अंदर क्या होता है, जैसे ये फूल है, ये देखो अभी पहले खिले हुए थे, धीरे धीरे मुरझा रहे हैं ये। तो हम लोग भी क्या धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। 50 साल 60 साल के बाद क्या हो जाता है, सब मुरझा गए। भगवान का ऐसा नहीं है, हमेशा नव यौवन रहते हैं, नव यौवनम च। हाँ, इसलिए कृष्ण जो है कोई निराकार नहीं है, उनका एक आकार है, मगर उनका आकार और हमारा आकार में भेद है। हमारा आकार जो है एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम द्वारा क्या है, सीमित है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ कुछ जगह रोक रहा हूँ, मैं यहाँ सीमित हूँ। मैं यहाँ हूँ तो बड़ौदा में नहीं हूँ, बराबर। मगर भगवान एक स्थान में है, सब जगह रह सकते हैं। वो किसी टाइम और स्पेस के द्वारा बंधे हुए नहीं है वो। और दूसरा, भगवान की जो इंद्रियाँ है और हमारी इंद्रियाँ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम केवल हमारी इंद्रियों के द्वारा एक ही कार्य कर सकते हैं। भगवान अपनी एक इंद्रिय के द्वारा सभी इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। अगर भगवान को खाना है, वो अपनी खाली आँख से खा सकते हैं। वो खाने की डिश में देखेंगे, खा लेंगे वो। हम खा सकते हैं ऐसा नहीं। इसलिए ब्रह्मश्रद्धा के अंदर बताते, अंगानी सर्व इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यंति पांति कलयांति चीराम जगांति। उनकी हर इंद्रिया अन्य इंद्रियों का कार्य करती है। इसलिए देखो आप वो चित्र में देख सकते हैं आप, भगवान खाली माया के ऊपर दृष्टिपात करते, सब जीवों का गर्भधान करते हैं। वो खाली दृष्टि लगा के ही खाली। तो भगवान की हर इंद्रिया हर काम कर सकती है। वो भी नाभि से कमल निकाल सकते हैं, ब्रह्मा को जन्म दे सकते हैं। हाँ, इसलिए भगवान और हम में अंतर है। भगवान का दिव्य शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। फिर कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कि कृष्ण भक्ति जो है वो तो इन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख लोगों के लिए है, वो लोग भक्ति करते हैं।
जो ज्ञानी होते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं। ये भक्ति भक्ति माला करना, कीर्तन करना, नाचना कूदना, ये सब किसके लिए है? जो लोग इतने उन्नत नहीं हैं। जब उन्नत हो जाएंगे सब छोड़ देंगे और ब्रह्म का ध्यान करेंगे, ऐसा है। हाँ, ऐसा कई बार बोलते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि भक्ति जो है वो तो मुक्ति प्राप्त करने का साधन जैसा है। हाँ, जब मुक्ति हो जाएगी तो भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम शास्त्र में जानते हैं भक्ति के बाद भी भक्ति ही मिलती है और मुक्ति के बाद भी भक्ति ही होती है। इसलिए आप देखो भगवान कृष्ण कितना बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत यानी कि जो व्यक्ति मुक्त है वो व्यक्ति मुक्त होने के बाद भी भक्ति प्राप्त करता है। यानी कि मुक्ति से ऊपर क्या है? भक्ति है। ऐसे मुक्त पुरुष थे सुखदेव गोस्वामी। नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुखदेव गोस्वामी जो थे व्यासदेव के पुत्र थे। व्यासदेव तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। और सुखदेव गोस्वामी जो थे उनका जन्म हुआ, वो जन्म से मुक्त थे और वो गढ़ छोड़ के चले गए। ऐसे कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ पहनते नहीं थे, चले गए वहाँ से। मुक्त पुरुष थे, गए। वो इतने मुक्त पुरुष थे कि सामने देखने वाला व्यक्ति भी जान सकता था कि व्यक्ति मुक्त है। वो जब जा रहे थे तो गांव के अंदर कुछ नारियाँ लोग जो है स्नान कर रही थी, तो उन्होंने भी अपने कपड़े ढके नहीं, चली गई। वो भी चले गए, सुखदेव गोस्वामी चले गए। वो देख पा रहे थे कि व्यक्ति मुक्त पुरुष है। व्यासदेव आए, सब लोगों ने कपड़े ढक दिए अपना। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो मुक्त थे उनको बोलते आत्माराम। वो क्या है? आत्माराम, जो आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जब व्यासदेव ने उनको बुलाने के लिए श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक का उच्चारण किया तो सुखदेव गोस्वामी का मन जो है वो श्लोक सुनकर उधर आकर्षित हुआ। यानी कि भगवान कृष्ण के गुण जो है वो मुक्त पुरुषों को भी क्या करते? आकर्षित करते हैं। हाँ, इसलिए भागवतम में श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्तिर इतम बुता गुणे हरि। हरि के गुण इतने आकर्षक है कि वो जो है मुक्त पुरुषों को भी क्या करते हो? आकर्षित करते हैं। हाँ, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष है, क्या वो रासलीला चर्चा कर रहे हैं? वो कितनी उन्नत लीला है। मुक्त पुरुष कैसे चर्चा करेंगे वो? क्योंकि वो दिव्य है। हाँ, तो इतने महान भक्त जो है वो भगवान की गुणों से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। हाँ, तो भक्ति से मुक्ति से ऊपर क्या है? भक्ति है। और जो भक्ति करता है तो उसकी मुक्ति अपने आप हो जाती है। उसको मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति करने से भक्ति मिलती है। हम वर्तमान अवस्था में भक्ति करते और मुक्त अवस्था में भी क्या होगा? भक्ति ही करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा दोनों में। तो ये ऐसा नहीं कि भक्ति मूर्ख लोगों के लिए है और हम तो ज्ञानी हैं, हम तो भाई ज्ञान, हम तो मुक्त होना चाहते हैं, तो ये है। तो यहाँ हम देखेंगे भगवान कृष्ण अच्युत है और हम च्युत हैं, हम पतन हुआ है हमारा। और ऐसे महान भगवान जो है जो सबको ऑर्डर देते हैं, बड़े बड़े देवता उनसे भयभीत होते हैं, काल स्वयं उनसे भयभीत होता है। वो भगवान को कौन ऑर्डर दे सकता है? कोई नहीं। हाँ, इतने महान है। मगर यहाँ भगवान जो है अर्जुन का ऑर्डर ग्रहण कर रहे हैं। वो क्या दिखा रहा है? भगवान का एक गुण क्या है? भक्त वत्सल। क्या है वो? अपने भक्तों के क्या है वो? वत्सल है। वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान को क्या करते हैं? ऐसे मैंने बताया कि गोपी लोग भगवान के नरक में जाने को तैयार है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये दोनों का क्या होता है? इस प्रकार एक प्रेम युक्त संबंध होता है। अब देखो महाभारत में लीला आती है एक, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। बाद में कर्ण को अर्जुन ने मार दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि मेरा और कर्ण का युद्ध हुआ था, अगर कर्ण मुझे मार देता तो क्या होता? भगवान बताए वो अशक्य है। वो क्या है? बोला सूर्य में से प्रकाश चला जाए, मेरू पर्वत उखड़ जाए, हिमालय जो है ध्वस्त हो जाए, मगर
तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, मैंने प्रतिज्ञा किया था ऐसा है, कुछ नहीं होगा। बोला चलो फिर जो गया तो कर्ण मुझे मार देता तो क्या होता। बोला अगर कर्ण तुमको मार देता मैं स्वयं पूरी कौरव सेना को खत्म कर देता है, ऐसा है उधर। तो ये दिखा रहा है भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम। और हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितना बचाया, कितना बचाया, क्योंकि भगवान बताया इधर या कि जो भगवान वचन देते, अच्युत यानी कि अपने वचन से कहीं मुकरते नहीं है। उन्होंने वचन दिया था पांडव अर्जुन को, तुम आप लोग विजयी हो गए। हाँ, तो हम देखते हैं महाभारत के अंदर कितना सब महान महान रथी थे, सामने भीष्म पितामह थे, कितना वो मारने के लिए अर्जुन को परेशान कर दिया। भगवान कृष्ण खुद चक्र लेके मारने गए, किसको? भीष्म को। खुद का प्रतिज्ञा तोड़ दिया, ससुर नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। हाँ, क्यों? एक तो भीष्म की प्रतिज्ञा थी उसको बचाने के लिए, और अर्जुन को बचाने के लिए, दोनों ही भक्त हैं, दोनों को बचाने के लिए खुद की प्रतिज्ञा तोड़ी है। तो इसलिए क्या है? भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ऐसे कितनी जगह पे हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हाँ, इसलिए आप देखो भगवान भागवत में बताते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं क्या हूँ? अपने भक्तों से पराधीन हूँ। ये श्लोक भगवान विष्णु बोलते हैं। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपराध करते हैं, अम्बरीश महाराज जानते हैं आप? नाम सुना नहीं होगा। अम्बरीश महाराज एक महान भगवान के भक्त थे। आज एकादशी है इसलिए कथा बताता हूँ क्या है। उस दिन एकादशी थी, एकादशी अम्बरीश महाराज ने किया। नेक्स्ट दिन क्या था? द्वादशी, उसका पालना करना था। तो कौन आ गए वहाँ? दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि कैसे होते हैं? थोड़ा गर्म दिमाग वाले हैं। हाँ, उनको थोड़ा स्वागत करना, उसको साचाना बहुत क्या है, बहुत मुश्किल है। तो दुर्वासा मुनि आए, बोले अम्बरीश महाराज को हम लोग दोनों साथ में पालना करेंगे, मैं स्नान करने जाता हूँ, मेरी राह देखना क्या है। पालना करने चले गए, वो गए वहाँ स्नान करने के लिए, और यहाँ से पालना का टाइम जा रहा था। एकादशी क्या करना है? तोड़ना है। हाँ, टाइम जा रहा है। अम्बरीश महाराज ने सब ब्राह्मणों को पूछा कि भाई क्या करूँ अभी मैं? उनकी योगी जी की राह जो देखो कि इसको ब्रेक करो, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि जिससे दुर्वासा मुनि दुखी भी ना हो और मेरा एकादशी व्रत भी पालन हो जाए। तो फिर ब्राह्मण लोगों ने बताया एक काम करो, आप पानी पी लो। फिर पानी पीना से क्या होता है? आप उपवास से भी रहेंगे और आपका व्रत भी टूट जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों में आ जाता है पानी पीना। आप पानी पी लो। तो उन्होंने पानी पी लिया और दुर्वासा मुनि आए, बोला तूने मेरी राह देखी नहीं, तूने मेरा अपमान किया, मेरे आए बिना तूने क्यों व्रत तोड़ दिया, तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये वो पूरा गुस्सा हो गया। अभी मैं तुमको जीवित छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके एक बाल तोड़ा और एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा कर दिया जो क्या करे? अम्बरीश महाराज को मार दे। और राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने गया। अम्बरीश महाराज कुछ दुखी नहीं हुए, वो शांति से बैठे हुए यहाँ। उनको लग रहा है कि मैंने दुर्वासा मुनि को बहुत दुखी कर दिया, तो ऐसे ही क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। मगर क्या हो गया? जैसे राक्षस मारने के लिए आया, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ आ गया। क्या आ गया? चक्र। और वो चक्र ने राक्षस को मार दिया। और वो चक्र जो था वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया उनको मारने के लिए। और दुर्वासा मुनि भागे भागे भागे, सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ये चक्र मुझे मार देगा। ब्रह्मा बोले मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। फिर गए शिव जी के पास, बोले आप फ्री में पैदा हुआ हूँ, आप तो मैं रुद्र हूँ, आप भी रुद्र है, मेरा रक्षा कीजिए, क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसका चक्र है उसके पास जाओ। तो गए विष्णु भगवान के पास, बोला आपका चक्र रोक दो, मुझे बचाओ, मैं बहुत इससे मुझे पीड़ा हो रही है, आप उसको रोक दो। बोला दुर्वासा ऋषि अहम भक्त पराधीन, क्या है? मेरा तो कोई चलता नहीं है, मेरे भक्तों के सामने ऐसा है। हाँ, मेरे भक्त का ही चलता है, मेरा कुछ चलता नहीं है, सॉरी माफ़ करो। सोचो इतने महान भगवान जो है अपने भक्तों के सामने क्या हो जाता है? पराधीन। बोला मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो भक्त बोलते हैं वही मैं ही करता हूँ। तो आप एक काम करो, दुर्वासा मुनि के पास जाओ, अगर वो आपको क्षमा करेंगे तो चक्र शांत हो जाएगा ये। और दुर्वासा मुनि वहाँ आते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। अम्बरीश महाराज बोलते हैं क्या कर रहे हो आप, मेरे चरण में गिर रहे, क्या ऐसा? मैं तो एकदम पापी हूँ, आपका राह देखा नहीं और आप मेरे चरण में गिर रहे, ऐसा मत कीजिए। उनको तो लगा कि मैंने अपराध किया है ऐसा, दुर्वासा मुनि का।
दुर्वासा मुनि बोला नहीं नहीं, मैंने आपको अपराध किया। तो बोला ये चक्र मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, आप थोड़ा मुझे रक्षा करो। और अमरीश महाराज ने क्या किया, चक्र की प्रार्थना की, बोला ये दुर्वासा ऋषि को परेशान मत करो, चक्र चला गया वहाँ से। इसी प्रकार जो वैष्णव होते हैं, हाँ, वो जो है भगवान को अपने वश में रखते हैं। कैसे वश में रखते हैं? उनकी भक्ति के द्वारा। जो भगवान को कोई बांध सकता नहीं है, उनको किसने बांध दिया? यशोदा माता ने बांध दिया। हाँ, कोई बांध सकता, कोई पकड़ सकता नहीं उनको। क्यों बंधे गए वो? उनकी भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। तो भगवान को वही व्यक्ति जान सकता है, वही उनको प्राप्त कर सकता है जिनके प्रति भगवान के अंदर प्रेम, भगवान के प्रति उसको प्रेम हो। हाँ, जिसके अंदर भक्ति हो। जिसके अंदर भक्ति प्रेम नहीं है, भगवान उससे बाध्य नहीं है। इसलिए भगवान को आप 56 भोग भी खिलाएंगे, मगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान आपका ग्रहण नहीं करेंगे, वो बाध्य नहीं है वो। हाँ, दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था, भगवान नहीं खाए, विदुर जी के चले गए खाने के लिए। वहाँ तो खाली केला ही खा लिया, वहाँ जाके केले के छिलके खा लिए मगर क्या थे, वो प्रेम पूर्वक मिलते थे, खा लिए, बोला अच्छा स्वाद आ रहा है, प्रेम था ना उसके अंदर। तो इसलिए जो भक्त हैं वो भगवान को उनकी सेवा द्वारा भगवान को जीत लेते हैं। सिंपल वस्तु है ना, अगर कोई आपकी सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, तो आपके हृदय में भी कुछ होगा ना कि चलो मैं इसके लिए कुछ करूँ। हाँ, तो ये तो भक्त लोग कितनी भगवान को शरणागति लेते हैं ऐसा। तो इसलिए भगवान भी हमेशा क्या सोचते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये भक्त और भगवान में क्या है, ये प्रेमयुक्त संबंध है। इसलिए भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। ये उनका गुण, सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है उनका, भक्त वत्सल, जो भक्तों को प्रेरित करता है उनकी सेवा करने के लिए। ओके, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई इस विषय के ऊपर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी हो तो अब मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। कोई प्रश्न है? 10 अवतार हुए, 10वां भी बाकी है कल्कि का। हिरण्यकश्यप अवतार नहीं है, नरसिम्हादेव अवतार है। ये जितने भी अवतार है भगवान के, उसमें खासकर मानुषम रूपम जो है, रामकृष्ण का अवतार है, वो ज़्यादा आकर्षक है और ज़्यादा रिलेट करता है हमारे लिए, रसमय है, ज़्यादा रसमय है। इसलिए इवन आप तुलना करेंगे न्यूट्रल रूप में राम और कृष्ण लीला की, कृष्ण लीला ज़्यादा रसमय है इसके अंदर। तो इसलिए ये दो राम कृष्ण के अवतार है, वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं अन्य अवतारों से। अन्य अवतार भी भगवान के हैं, नो डाउट, मगर उसमें क्या है, भगवान की भगवता ज़्यादा है। और कृष्ण अवतार के अंदर, राम अवतार के अंदर, खास कृष्ण अवतार के अंदर भगवान की भगवता से ज़्यादा उनका माधुर्य ज़्यादा है। आपने देखे ये प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकश्यप के सिर पे चढ़ जाएंगे ऐसे, बोले कैसे, सॉरी नरसिम्हा भगवान के, हे नरसिम्हा कैसे हो, मजा में हो, ऐसा नहीं कर सकते। मगर कृष्ण लीला में सब गोप बाल है, कृष्ण के सिर पे चढ़ जाते हैं, हे कृष्ण चलो खेलते हैं, हाँ चलो तुम बॉक्सिंग खेलते चलो, ऐसा है। तो ये भगवान कृष्ण की खास करके वृंदावन लीला जो है, उसमें भगवान अपने आप को छुपाते हैं, वो जाहिर नहीं करते भगवान हो, ऐसा है, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। इससे जो सामने वाला है वो नहीं ऐसा सोच के प्रेम नहीं करता है भगवान है, वो ऐसा सोच के प्रेम करता है ये मेरा मित्र है। ऐसा नहीं है, वो भगवान का माधुर्य ज़्यादा है कृष्ण का। वो कृष्ण अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं करते वृंदावन के अंदर, वो ज़्यादा इतना जानना चाहते नहीं कि भगवान है। जैसे मैंने बताया गोपियों के बारे में, जब रासलीला के समय भगवान कृष्ण गोपी को छोड़ के चले गए और गोपी गीत गाया, पूरा गोपी गीत उच्चारण हुआ और गोपियाँ ढूंढ रही भगवान को, कहाँ है कहाँ है। तो भगवान कृष्ण क्या किया, 4 भुजा विष्णु रूप धारण करके बैठ गए। गोपियाँ आई, 4 भुज विष्णु को देखा, प्रणाम किया, वो चली गई। उनको 4 भुजा वाले चाहिए, वहीं 2 भुज वाले श्याम सुंदर चाहिए उनको, ऐसा है। तो इसलिए जो भगवान का जो माधुर्य है वो भगवान के वृंदावन लीला में ज़्यादा देखने को मिलता है, विष्णु रूपों के अंदर उनका ऐश्वर्य देखने को मिलता है। तो कुछ भक्त होते हैं भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं
और कुछ भक्त होते हैं भगवान में माधुर्य से आकर्षित होते हैं। ये है, जैसे अर्जुन को भगवान दिखाया विराट रूप, क्या हुआ, डर रहा हूँ, इसको बंद करो, अभी देखना नहीं है। फिर भगवान क्या, ठीक है शांत हो जाओ, अभी तुम मेरा सौम्य रूप देखो क्या है। और अर्जुन फिर जब देखता है कृष्ण को, हाँ अभी ठीक है, ऐसा है, वो लग रहा है कि मैं इसके रेट नहीं कर पाऊंगा इससे। तो इस प्रकार जो भगवान का ऐश्वर्य है ऐसा है, और माधुर्य है, दो चीज़ है। तो शुरुआत के लिए अंदर हमको भगवान का ऐश्वर्य जानना होता है, और जब ऐश्वर्य से हम ज़्यादा जाने तो भगवान का माधुर्य भी हमको आकर्षित करता है। नरसिंह अवतार, क्या बलि का अवतार नहीं, वामन अवतार। वो अवतारों का जो टाइम पीरियड जो है, यानी कि जो उसकी जो लीलाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी है। कृष्ण लीला जो विस्तार से बताई गई है शास्त्रों के अंदर, ऐसा है। वामन लीला भी चल रही है, मगर वे लीला हमको कुछ लीला शास्त्र से पता है। हाँ, कृष्ण लीला तो विस्तार से थोड़ी, रामलीला कृष्ण लीला दो लीला बहुत विस्तार से है, और ज़्यादा आकर्षक है, ज़्यादा माधुर्य भी इसके अंदर है। ओके।